गुड मॉर्निंग आनाशु। बच्चों, हम सब पाठ पढ़ रहे थे रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी। उमा गीत गाते गाते एकदम रुक जाती है। उमा के रुकते ही रामस्वरूप कहने लगता है, क्यों, क्या हुआ, गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद कहने लगते, नहीं नहीं साहब, काफ़ी है, लड़की आपकी अच्छा गाती है। उमा जो है सितार रखकर अंदर जाने को उठती है। गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप पुनः कहने लगता है, थोड़ा और बैठे रहो उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद, तो तुमने पेंटिंग भी सीखी है? उमा चुपचाप है। रामस्वरूप कहने लगा, हाँ, वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया। यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने खींची है, और वह उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद, यह तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? रामस्वरूप कहने लगता है, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीज़ें भी। हाँ हाँ। गोपाल प्रसाद कहने, ठीक है, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम जीते हैं। उमा चुपचाप है। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है। उस तरह गर्दन झुकाए गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और रामस्वरूप सकपकाते हैं। रामस्वरूप, जवाब दो उमा। हाँ हाँ, जरा शर्माती है, इनाम तो इसने। गोपाल प्रसाद कहने लगे, जरा मुंह भी तो खोलना चाहिए। रामस्वरूप, उमा देखो, आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। उमा कहने लगती है, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा कहने लगती है, अब मुझे कह लेने दो बाबूजी। ये जो महाशय मेरे खरीदार बन कर आए हैं, उनसे जरा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होते? क्या उनको चोट नहीं लगती? क्या वे बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर? गोपाल प्रसाद पुनः कहने लगता है, बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। उमा कहने लगता है तेजा, हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। और ज़रा अपने इन शहजादे से पूछिए कि अभी पिछले फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से क्यों भगाए गए थे। शंकर, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद कहने लगते, लड़कियों के हॉस्टल में क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? रामस्वरूप चुप है। उमा कहे, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ। मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और ना आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों पकड़कर अपना मुँह छिपाकर भागे थे। रामस्वरूप, उमा। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से से कहने लगे, बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है, आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ। वेद को ढूंढ कर उठाते हैं। बीए पास, उफ उफ उफ, गजब हो जाता, झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटे चलो। दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा, जी हाँ जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है। उनके लड़के के रुआसापन दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर धड़ से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है, लेकिन उसकी हंसी सिसकियों में तब्दील हो जाती है। प्रेमा का घबराहट की हालत में आना। प्रेमा, उमा रो रही है। यह सुनकर रामस्वरूप खड़े होते हैं। रतन आता है। रतन, बाबूजी, मक्खन। सब रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा गिरता है। वास्तव में आज वर्तमान परिवेश में किस प्रकार से एक लड़का जो है लड़की देखने जाता है, तो किस प्रकार से अनेक बेहुदे सवाल किए जाते हैं
अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं और तरह तरह की बात कहे जाते हैं और लड़की जो है चुपचाप सुना करती है। तो इन्हीं दृश्यों को इस नाटक के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। तो बच्चों, ये पाठ आपका समाप्त हो गया। धन्यवाद।